बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो तकरीर आज मोदी ने की है, उसकी तकरीर के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी जाहिर सी बात है ऐलान जंग हो चुका है और हमने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। अब स्नैरियो जो है वो बिल्कुल जंग की तरफ चला गया। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ट्रेड मुअत्तल। पाकिस्तान ने बता दिया है कि आपकी एयर स्पेस बंद हो गई है, सरहद बंद कर दी गई है और उसके अलावा तमाम तरह की यानी ट्रेडिंग इंडिया से किसी और कंट्री के थ्रू हो या डायरेक्ट हो, वो सब बंद है। और ये कह दिया गया है कि अगर हमारे हिस्से का पानी रुका तो मुकम्मल तौर पर ये जंग होगी। यानी सीधी सी बात है, पानी रुका तो फिर मिसाइलों का हमला होगा, जेट्स का हमला होगा, ये सारी सूरत हाल। अब इंडिया ने जो मामला सामने रखा उसको ज़रा आप समझ ले। देखिए, इंडियन मीडिया इस वक्त कर क्या रहा है, जो भी काम मोदी ने करना होता है, जो भी उनकी गवर्नमेंट ने करना होता है, वो सबसे पहले मीडिया पर इस दफ़ा की स्ट्रेटजी उनके सामने आ रही है कि वो पहले मीडिया को कहते हैं कि आप ये ऑन एयर कर दें, उसके बाद ऑफिशियली वो बात करते हैं। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि INS विक्रांत जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वो पाकिस्तानी पानी जो हमारी हदूद है वहाँ पर रवाना कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा है कि सिंध मायदा उन्होंने ख़त्म कर दिया है, लिहाजा इस सूरत हाल में वो मजाज भी नहीं है कि वो ख़त्म कर सके। जाहिर सी बात है, किसी के बाप का पानी तो होता नहीं है कि आप मुंह उठाएं और आप आकर पानी किसी का बंद कर दें। एक बात ज़हन में रखिएगा, जितनी भी पाकिस्तान की जंगें हुई हैं, उन जंगों के अंदर भी ये मुआहदा कैंसिल नहीं हुआ। तो इंडिया इस दफ़ा बहुत बड़ी जंग करने जा रहा है और बड़ी लॉन्ग टर्म उन्होंने जंग करनी है। अगर कोई ये समझ रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा स्ट्राइक करना है और उन्हें चले जाना है, ये कभी भी नहीं होगा। उन्होंने लॉन्ग टर्म ये जंग करनी है। ये यूक्रेन और रूस की जंग की तरह उन्होंने प्रोलॉन्ग करना है इसको। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया के अंदर मीडिया पर उन्होंने सेंटीमेंट इतना ज़्यादा बना दिया है कि अवाम ने कहा है कि इस दफ़ा कोई स्ट्राइक नहीं करना, आप जाएं, हमला करें और इलाके उनसे लें और वहाँ पर अपनी फौजें घुसाएं। यानी हमने लॉन्ग टर्म वार करनी, इसको दी एंड करना। ये अब उन्होंने अपने मीडिया पर किया। अब ये जो इंडिया कह रहा है कि जी INS विक्रांत, ये असल में 262 मीटर लंबा है और तकरीबन 59 मीटर ये चौड़ा है। तो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने काम ये किया है कि इनके जो तैयारे हैं, जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में वहाँ पर उसको आप आसानी से रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंडिया कहता है कि जी हमारा INS विक्रांत दुनिया के टॉप 10 एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल होता है। देखिए, दो चीज़ें अब यहाँ पर आप ये समझ लें कि अब ये प्रोवोक करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन्होंने ऐसा काम नहीं करना कि ये सिर्फ कह रहे हैं बात करने का। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि आप अगर ये काम करेंगे, ये हमारी हदूद है। ये तो तब है ना कि आपने अगर पानी बंद किया तो हम जंग कर देंगे। जाहिर सी बात है, जब हमला करेंगे तो जवाब होगा और ये खुली जंग है। और ये इस वक्त पाकिस्तानी कौम को समझ जाना चाहिए कि ये जंग होनी है, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि इंडिया ने इस दफ़ा बड़ा इकदाम किया। आप देखिए आज क्या हुआ है। जब मोदी तकरीर कर रहा था, उसने तकरीर करते हुए जो तकरीबन आप समझ लें चंद सेकंड के लिए जो सारा अपना मुद्दा था वो इंग्लिश में बयान किया है। आम रूटीन में अगर जाहिर सी बात है मोदी जब कोई बात करेगा, धमकी देगा, सब कुछ होगा, तो वो पूरी दुनिया में ट्रांसलेट होता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ क्या था कि कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में आप एक चीज़ गौर करें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का मूड ऑफ है, गुस्सा है, तो वो मोदी के चेहरे पर है। आप उसके चेहरे पर जो नागवारी है वो देख सकते हैं। यानी गुस्से से भरा हुआ, उसका बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी 2 घंटे में हमला कर दूं। अब ये करने के लिए क्या जा रहे हैं, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अब हमने इंग्लिश में पैगाम देना। आज बिहार में नीतीश कुमार के साथ इन्होंने काम ये किया कि वहाँ पर मोदी गया, वहाँ पर जाकर ट्रेन का इफ्तिताह और ये सब चीज़ें थी। वहाँ पर पहले उसने बताया मैंने क्या काम किया, फिर उसके बाद धमकी वाला सेशन आता है। उसमें उसने किया क्या कि उसने चंद सेकंड के लिए जो उसने कहा मैंने पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, जो जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली नाम तो उसने नहीं अभी लिया। उसने कहा मेरे साथ ये हुआ, दहशतगर्दी। उसने इंग्लिश में मुद्दा बयान किया और उसने असल में ये वही चीज़ है जो हकीकत टीवी ने आपको बताई थी कि इन्होंने प्लान क्या किया है कि पहले हम बनाएंगे, पूरा एक माहौल तैयार करेंगे। क्यों? ये चाह रहे हैं कि जैसे यूक्रेन को साथ दिया था पूरी दुनिया के अंदर, हम इस तरह यूरोप समेत सारी दुनिया का साथ है। आपको पता है ये क्या कह रहे हैं, ये उसको तशबीह दे रहे हैं अपने इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू कि हमारा 7 अक्टूबर हुआ। जैसे हमास ने हमला किया था,
उसके बाद ये आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल ने पूरी दुनिया के अंदर मीडिया पहले इस्तेमाल किया था। वो अलग बात है कि उनके यानी हक के अंदर स्टार्ट में मामला हुआ, लेकिन जब उन्होंने बमबारी की तो वो सारी पूरा वर्ल्ड खिलाफ हो गया। पहले साथ थे इसराइल के इंटरनेशनल मीडिया में। तो ये क्या चाह रहे हैं, ये अब ये बता रहे हैं कि हम उनको ये बताएं कि हम गजा से ज़्यादा बड़ी बमबारी करने जा रहे हैं। ये उनका प्लान है, ये आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने बिल्कुल मॉडल इसराइल अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा 7 अक्टूबर हो गया है, हम हमला करने के लिए जा रहे हैं, और इसलिए मोदी ने इंग्लिश में पैगाम दिया, मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ। ये उनकी असल में एक पहली स्ट्रेटजी सामने आई। देखिए, अब आप ये देख सकते हैं, उन्होंने जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर कोई इलाज करवाने के लिए गया है, कोई किसी के लिए गया है, वो वाघा बॉर्डर से आपको ही आते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तानियों को निकाल दिया। 48 घंटे का उनका टाइम था कि आप यहाँ से सारे निकल जाएं। उसके अलावा अब जितने भारतीय हैं वो जाहिर सी बात है वहाँ से निकल रहे हैं। कश्मीर से बहुत सारे फंसे हुए हैं, वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। उन्होंने जंग करनी है भरपूर, वो इलाके खाली करवा रहे हैं, वो वहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं। और कश्मीर के एरियाज में इस वक्त उन्होंने फौज रवाना कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन जारी है, और इस सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर ये जंग के लिए जा रहे हैं। अब रही बात कि सबसे बड़ा इकदाम ये जो पानी का करने के लिए जा रहे हैं, देखिए इस दफ़ा याद रखिएगा, ये प्लानिंग उन्होंने अब से नहीं, तकरीबन 18-20 साल से की थी। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने सिर्फ एक चीज़ ऐसी करनी है जिसके बाद हमने पानी सारा रोक देना। और इस सूरत हाल में 2019 में तजवीज़ आई थी कि हम ये पानी रोक दें, लेकिन उस वक्त अमल दरामद नहीं हुआ। अब असल में जो सिंतास मायदा है, देखिए एक तो पाकिस्तान का पानी मिलना होता है, वो इंडिया कैसे रोक सकता है। इंडिया असल में करता क्या है कि इस मुआहदे के तहत साल में हमें दोनों ममालिक को एक दफ़ा कम अज़ कम, यानी वाटर कमिश्नर का इजलास होता है, वहाँ पर जो पानी का बहाव है उसका डाटा हम शेयर करते हैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स क्या है, मुआयना होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब आप गौर करें कि 1 जून को ये पेश की जानी थी। लिहाजा इस सूरत हाल में इंडिया ने किया क्या है, पिछले 4 सालों में उन्होंने इस पर एक तो अमल करना बंद कर दिया है। यानी इंडिया हमें तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ये धोखा दे चुका है, और 30 से 40% वो अपना डाटा दे रहा है, इससे ज़्यादा वो दे नहीं पा रहा। लिहाजा सबसे पहले तो वो ये काम कर रहा है कि उसने पाकिस्तान का तकरीबन 20% पानी ऑलरेडी रोकता है, वो ज़ख़ीरा करता है। अब जब चाहता वो, यहाँ पर याद रखिएगा, वो जब चाहे उनके पास डैम इतने ज़्यादा हैं, वो अपने हिस्से का पानी स्टोर करते हैं और पाकिस्तान की तरफ बहाव करके सैलाब बर्पा कर सकते हैं। ये भी वो सूरत हाल किसी भी वक्त कर सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल में तो सबसे अहम तरीन मामला ये है कि वो यहाँ पर पानी रोक कर जमा कहाँ करेंगे। देखिए वक्ती तौर पर और तमाम चीज़ों, उनका लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हमने किसी की नहीं सुनी। हम ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल सतह, ये वो, आप सोचें इंडिया, हम लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि जी वो हम इंटरनेशनल जो यानी इदारे हैं वो इसके ज़ामन हैं। इंटरनेशनल इदारे तो गजा और फ़लस्तीन के हवाले से, क्या नेतन्याहू का ये रिसेंटली हुआ है, ICC ने अरेस्ट वारंट जारी किए, ये हंगरी चला गया, दुनिया के कई जगहों में चला गया, क्या कोई गिरफ्तार कर सका इसको? कोई नहीं गिरफ्तार कर सका। करारदादें आई, केस आया, सब कुछ आया, पाबंदियों की बात हुई, सारे फैसले भी आ गए इंटरनेशनल सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, पीस कीपिंग मिशन की बात हुई, लेकिन क्या किसी ने अमल किया? नहीं। इंडिया एग्जैक्टली सेम ये काम करने जा रहा है, और इसराइल ये चाहता है कि इंडिया ये काम करे। इसराइल क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पर इंडिया कब्जा कर ले, ताकि मुझे भी जवाब मिल सके कि मैं इजीली जाऊं और जाकर गजा और फ़लस्तीन के मामले पर कब्जा कर लूं। तो वो ये प्लान बनाकर बैठे। अब ये जो INS विक्रांत को रवाना करना, वहां पर ये काम करना, वो पूरी तरह फुल फ्लेज वॉर की तरफ अब जा रहे हैं। और उन्होंने इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा फैसला कर लिया है कि हमने इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। लिहाजा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस वक्त रोक रही। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो रही है। हम बहुत बुरा दिन था आज स्टॉक मार्केट के लिए। पाकिस्तान ने देखिए जवाब दिया, हमने उनसे एविडेंस मांगे हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। 9 लाख उनकी आर्मी वहाँ पर मौजूद है। और आप ये सोचें कि आपने पॉपुलर डेस्टिनेशन, आपको पता है कि ये जो सारे का सारा सिनेरियो है, यहाँ पर अमरनाथ यात्रा होती है जहाँ पर लाखों के हिसाब से इंडियंस जाते हैं। तो उससे पहले ये वाकया हो जाना, इसी जगह से होकर आप जाते हैं पहलगाम से।
तो आप बताइए कि जब ये सारे का सारा मामला हो रहा था कैसे वहां से फौज हट गई है, कैसे वहां से पुलिस हट गई है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये सारे का सारा मामला अब होने के लिए जा रहा है। सो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक बात बड़ी क्लियर नजर आती है, इंडिया ने हमला नहीं करना, इंडिया ने जंग करनी है, भरपूर जंग करनी है। और उस जंग के अंदर हमले कितने होंगे, एग्जैक्टली 100% यूक्रेन रशिया मॉडल या गजा की तरह बमबारी करने का वो प्लान कर रहे हैं। देखिए गजा के पास कुछ नहीं था जवाब देने के लिए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और जो फिर सूरत हाल होगी वो आने वाला वक्त आपको बताएगा। लेकिन ये फुल फ्लेज वार होकर रहेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।